आई डोंट टेक रेफरेंस फ्रॉम सिनेमा, आई ऑलवेज टेक रेफरेंस फ्रॉम लाइफ। मैं आपको एक खास बात कहना चाहता हूँ कि मैंने कभी कुछ सोचा नहीं था लाइफ में, मैं कभी कुछ सोचता भी नहीं हूँ। मतलब मैं जैसा हूँ वैसे ही चलता हूँ। आई ट्राई टू लिव अ लाइफ वेरी सिंपल बिकॉज द आर्ट आई एम डीलिंग विद इज वेरी कॉम्प्लेक्स। तो जिंदगी ऐसी है, सालों साल बहुत लोगों ने ऐसे मिसयूज किया, बिकॉज ये इंडस्ट्री है, आप एक बौद्धिक जगह पे लेके जा रहे हैं। बिकॉज ऐसी चीजें ना बहुत आते भी या चले भी जाते हैं। यार 1 किलो मटन देके जाना, खाना बनाओ। Hi, my name is Dibyendu Bhattacharya and you are watching me on Midday. તાજા સમાચાર તમારી ભાષામાં મેળવવા માટે ડાઉનલોડ કરો ગુજરાતી મિડડેની એપ. ગુજરાતી midday.com આજે વાત કરી રહ્યું છે એક બહુ જ દમદાર અભિનેતા દિવ્યેન્દુ ભટ્ટાચાર્ય. એમની આંખો જોશો ને થોડી વાર તો તમને રાત્રે ઊંઘ નહીં આવે, ગેરંટી સાથે કહું છું. Wow. I'm that dangerous. No, not that dangerous. Your eyes are very deep. और आप शायद ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं. और मैं हमेशा ऐसा मानती हूँ कि एक्टर का सबसे पहला जो टूल होता है, सबसे पहला वो वाचिक अभिनय शुरू करे उसके पहले वो होती है उसकी आंखें. हाँ, मतलब आंखें, मतलब हाँ मैं भी मानता हूँ आपके फेस में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ही है आपके आईज, क्योंकि उसी से पता चलता है कि आदमी का नेचर, कैरेक्टर का नेचर क्या है। विंडो, इट यू नो योर आईज आर विंडोज टू योर सोल, एज दे से. या ऑलमोस्ट, या हम गृहलक्ष्मी की बात करें, बेतालगढ़ जहाँ पे विक्रम जी हैं जी, तो आई थिंक थोड़ा सा इस शो के बारे में बात करेंगे, फिर आपके कैरेक्टर के बारे में कुछ आप बताएं. वो तो पता ही है, गृहलक्ष्मी ऑन एपीकॉन जो 16 तारीख को रिलीज हो चुकी है और लोग देख रहे हैं, लोगों को पसंद आ रहा है। एक डिफरेंट दुनिया की कहानी है। गृहलक्ष्मी नाम सुन के आपको ये लगता है कि कोई वुमेन मैगजीन हो या फिर कोई घर गृहस्थी की कहानी हो या सास बहू वाली कहानी हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कहानी बहुत ही अलग तरीके की कहानी है, बहुत डिफरेंट जोन में ये कहानी जाके आपको ले जाती है। एक बहुत ही डार्क ग्रीटी वर्ल्ड, एक फिक्शनल शहर है उत्तराखंड का, जिसमें जिस शहर का नाम है बेतालगढ़। और बेतालगढ़ कैसे वो किसी का गढ़ होता है, वो जैसे कि वो विक्रम कांडपाल का गढ़ है, वो उस गढ़ में एक लक्ष्मी जी का पेनिट्रेशन होता है, वो घुसती है और हाउ शी बिकम्स द रानी ऑफ दैट गढ़, दैट इज द क्रक्स ऑफ द स्टोरी। होल स्टोरी इज दैट। एंड मेरा कैरेक्टर जो विक्रम कांडपाल है वो बहुत ही ज़्यादा एक अनप्रेडिक्टेबल और बहुत ही क्रूल, मर्सीलेस, एक काफ़ी डेंजरस ह्यूमन बीइंग है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेडेड है। ही हैज़ हिज ओन रूथलेस काइंड ऑफ, या रूथलेस, ही हैज़ हिज ओन logic system. Like every villain, they have their own logic system, what they believe that okay, that is their truth. So he is also that kind of guy. And yep, acha, after a long time actually I have done a completely out and out villain character, so that is really I like a great fun to do. And of course the show, because of Hina also. So now the show is very close to my heart because Hina has become a very good friend of mine, and of course she is a wonderful and fantastic human being, and she's always energetic. She was always very enterprising. So that makes this whole thing very that special. makes the whole thing very special. And the director also, I knew him from quite a long time, like from 24 years almost. The whole team is very good. Chunky Pandey, Rahul Dev, they're also fantastic human being. Although I don't have any scene with Chunky Pandey directly on screen, but I've reacted with him off screen. He's a fantastic human being. And Rahul Dev, of course, another gem of a person. So altogether, it's a fantastic experience. And shooting in Haldwani in Uttarakhand, that's also added. It's a treat. Yeah, so it's good food, good place to stay, nice weather. ओके, अब आपका जो कैरेक्टर है, हम जो बात कर रहे थे, काफी रूथलेस है. जब हम विलन्स की बात करें या अंग्रेजी फिल्मों की बात करें तो आई थिंक नॉट फॉर मी बट फॉर लॉट ऑफ पीपल, यू नो, गॉडफादर इज समथिंग दैट वी ऑलवेज लुक अप टू. अगर हम हिंदी विलन्स की बात करें तो मुगेम्बो है या शाकाल है या गब्बर सिंह है, वो हमारे जहन में रह गए हैं. आपको एज एन एक्टर कौन से विलन ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया है, और जब आप अपने कैरेक्टर पे काम करते हैं तो आप
क्या वो रेफरेंसेस लेते हैं या वो देखकर कुछ इससे कुछ अलग करना है वैसे आपकी प्रोसेस क्या है? या देखा मैंने, जितने भी नाम आपने कहा है, जितनी फिल्मों के नाम आप कहें, वो सारे मैंने देखे हैं. ऑफ कोर्स. और बिकॉज आई एम अ स्टूडेंट ऑफ थिएटर एंड अ स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर एंड आई एम अ स्टूडेंट ऑफ सिनेमा आल्सो, एंड ऑफ कोर्स दे आर स्टॉलवर्ड्स लाइक मास्टरपीस and it's epitome of acting actually, if you can say that, epitome of characterization. But the thing is that when you do, I don't take a kind of reference from them, because if it is a reference, then it is a tribute to them. Yeah. So it is not just a plagiarist thing that I have taken out something like that, because I don't take reference from cinema. I always take reference from life. So that is what I want to do, because I try not to imitate other actors. I try to find my own truth, that's my every own actor's own truth and my own way to uniqueness, justify their work. to bring in the character. So that is why I don't take references from any other character. But I am inspired. I'm inspired in my life, in my life of an actor. So I'm inspired by so many actors and so many roles, and they're fantastic. So ऐसे कौन से कैरेक्टर्स हैं जो आपके ज़हन में रहे हैं, you know, when you think of, मतलब not reference I would say, but you know, करें तो कुछ ऐसा काम करें, some milestone that you would have created for your own all the जितने भी आपने कहा है कि मोगैम्बो एक माइलस्टोन है, गब्बर सिंह एक माइलस्टोन है, शाकाल एक माइलस्टोन है, so ये सारे माइलस्टोन कैरेक्टर्स हैं जी. और इनफैक्ट आर्थिक सत्या में Of courस एक सदाशिवम नुपुरकर एक माइलस्टोन है. उधर भी कितने सारे माइलस्टोन एक्टर्स हैं, कलकत्ता की तरफ, बंगाल की तरफ, अपना साउथ की तरफ, केरला, मलयाली फिल्मों में, तमिल फिल्मों में. सो एवरीवेयर देयर आर सो मेनी एक्टर्स आर गिविंग द बेस्ट ऑफ देयर क्राफ्ट टू अ सर्टेन रोल. इनफैक्ट मतलब वेस्टर्न वर्ल्ड में तो आप यू कैन लाइक आप तो काउंटलेस है, मतलब वो तो गिन वो आप गिन भी नहीं सकते. मतलब चाहे वो डेंजल वॉशिंगटन को देख लीजिए, मार्लन ब्रांडो को देख लीजिए, रॉबर्ट डिनीरो को देख लीजिए, कोई भी कैरेक्टर, डेनियल डे लुइस को देख लीजिए, मतलब ये सारे जब नेगेटिव कैरेक्टर, हीथ लेजर को देख लीजिए, जब नेगेटिव कैरेक्टर करते हुए एक अलग एपिटोम में चले जाते हैं, जैसे कि जॉनी डेप, बाप रे बाप, डेंजरस है. सो आप कितने नाम लेंगे, मतलब ये सारे जो है, ये सारे कैरेक्टर्स ही मैं करना चाहता हूँ. अगर कोई अगर मुझे कहे गॉडफादर करना, कौन नहीं चाहेगा, अल कैपोन बनना कौन नहीं चाहेगा. मुझे तो वो गॉडफादर की बिल्ली भी बना देंगे तो भी हाँ, चलेगा. नहीं, मुझे वही कैरेक्टर करना है, कौन नहीं चाहेगा करना है. और डॉनी ब्रास्को और समथिंग, व्हाटएवर इट इज, गैंग्स ऑफ लुका ब्रासी, गैंग्स ऑफ न्यूयॉर्क, कौन नहीं चाहेगा बनना. मैं आपकी फिल्मोग्राफी जो भी हम देखते हैं, मैंने देखी है, जो कैरेक्टर्स आपने किए हैं, जिस तरह के काम आपने किए हैं, जब आप इंडस्ट्री में आए तो आपने सोचा था अपनी जर्नी के बारे में कि मेरा जर्नी ऐसा रहेगा, या फिर ऐसा हुआ कि सर्कमस्टेंसेस, बिकॉज सी फिल्म इंडस्ट्री इज अ फैबुलस प्लेस टू वर्क, बट इट्स ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट एंड पीपल आर वेरी जजमेंटल ऑल्सो. तो आपको आपने जो सोचा था वैसी आपकी ट्रेजेक्टरी रही? Are you satisfied? अव्वल तो मैं आपको एक खास बात कहना चाहता हूँ कि मैंने कभी कुछ सोचा नहीं था लाइफ में. मैं कभी कुछ सोचता भी नहीं हूँ. एक सपना होता है, एक सपना देखता हूँ कि अगर आज यहाँ तक पहुँचा हूँ तो कल एक सपना है कि सपना देख लिया कि ऐसा हो तो बहुत अच्छा. लेकिन वो ना तो मैं उस बात वो सपना पाल के हम आगे नहीं बढ़ सकते. ना तो मैं उसको पालता हूँ, ना तो मैं उस चीज से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करता हूँ दुनिया से ऐसा कुछ होने वाला है. ना तो खुद से एक्सपेक्ट कर सकते हैं दुनिया से, और ना तो मैं उस दिशा में प्लानिंग भी करता हूँ कोई चीजें. मतलब मैं जैसा हूँ वैसे ही चलता हूँ. इट इज द फ्लो, द लाइफ का जो फ्लो है, आई एक्चुअली गो विद द फ्लो ऑल द टाइम. आई ट्राई टू डू दैट ओनली, सो दैट नो इट कीप्स मी ग्राउंडेड, इट्स कीप्स मी रूटेड एक्चुअली. तो आपने जो पहला काम किया जो आपको अहम लगा और आप आज जहाँ पर पहुंचे हैं, ये जो सफर में है, सफर में आपने जो साल गुजारे हैं, जो काम किए हैं, कौन सी ऐसी 5 चीजें हैं जो आपने सीखी हैं, जो आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा बनी है? बहुत सारी सीखी होंगी, मैं 5 कह रही हूँ क्योंकि जहन में सबसे पहले जो चीजें आती हैं. देखिए 5 मैंने बहुत सारी चीजें सीखी है. मैंने पूरी
पूरी ज़िंदगी आपका लर्निंग एंड अनलर्निंग में निकल जाती है। आप बचपन की शुरुआत में कुछ चीज़ें सीखे होंगे, वो स्लोली एक टाइम के बाद वो ऑब्सोलीट लगने लगता है कि बोले कि नहीं, ये सब जो मुझे सिखाई गई थी ये सारी चीज़ें गलत है, मैं इस तरीके से आप काम नहीं कर सकते। उसके बाद लेटर स्टेज में आप कुछ और सीखते हैं। उसके बाद ऐसा भी होता है कि बचपन में जो सीखे हुए चीज़ें थी जिसको आपने अनलर्न किया था, वो नकार दिया, तो आपको घूम रहा है, वापस, वो हाँ, वापस आता है। आपको लगता है कि पर्सपेक्टिव चाहिए आपको ने वो। उस चीज़ की उस टाइम पर्सपेक्टिव मेरा क्लियर नहीं था, मुझे समझ में नहीं आया था वो क्या हुआ था, अब मुझे समझ में आ रही है। तो ज़िंदगी ऐसी है, ज़िंदगी हमेशा ऐसे टू एंड फ्रो में चलती है। तो आप ऐसे बोल नहीं सकते कि आपने क्या सीखा, बट मैंने बस यही सीखा कि आई ट्राई टू लिव अ लाइफ very simple, because the art I'm dealing with is very complex. Yeah, very nicely said. You know, the art that you are working with is very complex. Very complex. कोई कैरेक्टर परफॉर्म करने में, कोई काम करने में कभी ऐसा हुआ कि रातों की नींद उड़ गई, समझ में नहीं आया, डिकोड नहीं कर पाए? अक्सर होता है ना? अक्सर होता है। हर एक नया काम करने से पहले ही पहले वाली रात बहुत अजीब सी गुजरती है, नींद नहीं आती। जो फर्स्ट डे कोई कैरेक्टर अप्रोच आज कर भी? रहा है, आज Wow. भी, या ऑफ कोर्स ऑलवेज। आप जब एक्टिंग नहीं कर रहे होते हैं तो आप पढ़ रहे होते हैं? मैं पढ़ रहा होता हूँ, मैं फिल्में देख रहा होता हूँ, मैं नेशनल ज्योग्राफी, स्पोर्ट्स में बहुत देखता हूँ, खाना बनाता हूँ। सो मैं घर में ही रहता हूँ इनफैक्ट। हाँ, मतलब आई थिंक द फैमिली कम्स फर्स्ट एंड देन योर फ्रेंड्स, योर रिलेटिव्स एंड एवरीबडी, एंड बिकॉज देयर आर बिगर वर्ल्ड देन एक्टिंग, Of दैट course. आपकी खुद की दुनिया है, खुद की दुनिया जहाँ वो ज़्यादा आपको बड़ी है। बहुत बढ़िया है वो, जहाँ आपको टाइम देना पड़ता है और टाइम देना चाहिए, बिकॉज एंड ऑफ द डे दैट स्टेज विद मी। हाँ। अब ओटीटी की वजह से बहुत अच्छे एक्टर्स हमको देखने मिल रहे हैं, बहुत सारे शोज बन रहे हैं। कभी कभी लगता है कि बहुत कुछ बन रहा है, सब कुछ छोड़ छाड़ के बस टीवी पे स्ट्रीम करते रहे, ऐसा मन करता है। लेकिन एक नैरेटिव हमेशा मैंने कुछ एक्टर्स फ्रेंड्स के साथ जब बात करते हैं सुना है कि यार इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के बेस पे अब ऑडिशन पे बुलाते हैं। ये एक पूरी चीज को लेकर आपका क्या मानना है? सी राइट और रॉन्ग, आप मतलब इसमें मैं राइट और रॉन्ग बोलने वाला, आपका राइट जो होगा वो किसी और का रॉन्ग हो सकता किसी है। रॉन्ग हो सकता है। इट इज आल्सो पर्सपेक्टिव। It's a very philosophical conversation Yeah, which I am trying to it is relative, no, right and wrong is also relative, because क्या है ना कि मैं बोलूंगा ये रॉन्ग है जी। क्योंकि ये सालों साल चलता आया है, सालों साल। आपको हमारी इंडस्ट्री में बहुत सालों से, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हमने एक बहुत टाइम जो है एसेट्स एंड लाइबिलिटीज पे बहुत कंफ्यूज होते रहे। हम बहुत सालों तक जिनको एसेट्स समझते रहे वो एक्चुअली लाइबिलिटीज निकले। लाइबिलिटीज थे वैसे भी, True, और बहुत सालों तक हम जिनको लाइबिलिटी समझते रहे वो एक्चुअली एसेट्स निकले। वो आज के तारीख में भी देखिए वो एसेट्स है जो सालों साल कुछ नहीं किया, लेकिन आज की तारीख में वो अपने कंधे पे लेके चल सकता है, वो सब कुछ चल सकता है। लेकिन सालों साल बहुत लोगों ने ऐसे मिसयूज किया, बिकॉज ये इंडस्ट्री है। इधर एक ज़माने में एग्जीबिटर्स के कहने पे चीज़ें होती थी कि यार ये चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा, अगर ये ऐसी इन लोगों के साथ पिक्चर बनेगी तो ये मैं इसको बेच पाऊंगा। तो बहुत सारी चीज़ें होती थी। तो इंडस्ट्री है जहाँ कॉमर्स इन्वॉल्व है, यहाँ तो सिर्फ आर्ट इन्वॉल्व नहीं है ना, आर्ट के साथ साथ कॉमर्स इन्वॉल्व है। कॉमर्स बिल भी तो भरने हैं। तो कॉमर्स इन्वॉल्व है, तो जो लोग कमर्शियल टर्म डिक्टेट करते हैं उनके सब कुछ चलना पड़ेगा। आप एंड ऑफ द डे आपके पास 50 मिलियन फॉलोअर्स हो तो ऑफ कोर्स एक डायरेक्टर बोलेगा कि यार इतने फॉलोअर्स है तो ये अगर ये थोड़ा बहुत भी एक्टिंग कर ले तो इनको लेके आओ, थोड़ा बहुत भी एक्टिंग कर ले, कम से कम ये 50। लेकिन लोगों को ये समझ में नहीं आता कि ये 50 फॉलोअर्स एक्चुअली 50 फॉलोअर्स जो है फिक्टिशियस वर्ल्ड के जो फॉलोअर्स है, ये वाकई टिकट में और बॉक्स ऑफिस में ट्रांसलेट होने वाला है क्या नहीं। तो वो एक गणित है जो गणित आपको ये एक्चुअली दिस होल मार्केट इज अ गेम ऑफ स्पेकुलेशन। हम सिर्फ स्पेकुलेट करके ही काम कर सकते हैं, अदरवाइज नोबडी नोज द बॉक्स ऑफिस, वेरी अनप्रेडिक्टेबल। बट आपको सिर्फ शिद्दत काम करते रहने चाहिए, और सालों साल ये प्रूव हुआ है कि जो अच्छी फिल्में हैं, जो अच्छे कलाकार के साथ हुई है, जो अच्छी, वो चलती ही है। वो चाहे आज नहीं चली, कल चलेगी, OTT पे चलेगी, सिनेमा में चलेगी, नहीं चलेगी तो फिर टेलीविजन में चलेगी, वो चलेगी ही चलेगी।
तो आपसे मैं पिछले कुछ 15-20 मिनट से जो बात कर रही हूँ, कम अक्रॉस इज समवन, मतलब थिएटर किया है, किताबें पढ़ी हैं, सिनेमा, वर्ल्ड सिनेमा देखा है, इतना काम किया है, एक ठहराव है। फ्रस्ट्रेट कब हुए थे आप लास्ट? बहुत हटक लास्ट कब गई थी? फ्रस्ट्रेट और एनी पॉइंट इन योर लाइफ व्हिच वाज रियली लो, मतलब ना किताबें, ना थिएटर की समझ, ना सिनेमा का एक जो पर्सपेक्टिव में कुछ काम नहीं आया, ऐसा कब हुआ आपके साथ? आप एक बौद्धिक जगह पे लेके जा रहे हैं, बिकॉज ऐसी चीजें ना बहुत आते भी या चले भी जाते हैं। ये सडनली एक टाइम हो सकता है कि मैं पूरा दिन में ठीक चल रहा, सब कुछ ठीक चला, अचानक शाम को जाके मैं थोड़ा, मेरे को फ्रस्ट्रेशन सा लग रहा है यार, कुछ मन नहीं कर रहा है, कुछ है नहीं यार, कुछ जो कुछ काम कर रहा हूँ अभी ठीक से अब हो नहीं रहा, मतलब लो पॉइंट इन योर लाइफ, लाइक एट कोई एक ऐसा मोमेंट जब लगा कि यार थक गया मैं, तो अब नहीं करना, मेरे को इतना सोचना नहीं है मुझे, ऐसा कभी कुछ हुआ? या ऐसा लगा कि ये एक ऐसा प्रश्न है जहाँ से जिसका मुझे जवाब नहीं मिल रहा है, ऐसा कुछ कभी हुआ क्या? ऐसा इतना ठहराव और इतना सेन कोई इंसान कैसे हो सकता है? नहीं, मतलब मैं सच्ची बता रहा हूँ कि मेरा जो मुझे हमेशा मेरे मोमेंट टू मोमेंट अंदर का मोमेंट टू मोमेंट चलता है। मतलब अगर मुझे हमेशा तुरंत ऐसा आप तो गुरु हैं। अब मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग, अब मुझे तुरंत ये लग रहा है ना कि यार अच्छा नहीं लग रहा है, कि किताब पढ़ने का भी मन नहीं है, कोई काम भी नहीं है, कोई सब्सटेंशियल काम भी नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, यार 1 किलो मटन देके जाना, खाना बनाओ। आई स्विच एक्चुअली, फ्रैंकली स्पीकिंग, आप मेरे फैमिली से पूछ के देखिए कि वो चाय में खाना बना के रखा हुआ हूँ और एक बार खाया और 3 दिन खाया ही नहीं, वो फ्रिज में है। तो मेरी बीवी बोले कि क्यों बनाया? बोले उस टाइम मेरे को बनाना था। दैट वाज माय क्रिएटिव अर्जेंसी। I wanted to do something, and I wanted to do something. It's not just like cheating and pissing. It is something creative which can give you a feedback. दोनों के फिर अब दोस्तों को बोला कि क्या कर रहा शाम को? यार मटन बना, आजा, हाँ ठीक है मैं आ रहा हूँ। बस फिर शाम फिर अच्छी शाम बीत गई ना, पूरा एनर्जी चेंज हो गया। फिर वो उसने वो मटन का कहा नहीं हुआ, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे आपका थोड़ा सा डाउन, फिर नेक्स्ट 1-2 दिन में फिर आपको और कुछ मिला तो आप आगे मूव ऑन कर गए। तो इसको प्रोलॉन्ग नहीं करने देता हूँ मैं चीजों को। माय गॉड। तो मैं तो आप तो नहीं मैं तो मतलब कि ये अब मैं कुछ कर लेता हूँ, बोलता हूँ कि चलो आज बाहर जाके खाना खा के आते हैं। आई ट्राई टू ब्रेक दैट स्टेटस को, स्टेटस को से निकल जाना चाहता हूँ। इंटरेस्टिंग, इट इज अ वेरी गुड लेसन, आई थिंक वेरी वेरी इंटरेस्टिंग लेसन। बिफोर आई लेट यू गो, आई वांट टू आस्क यू, ऐसी कौन सी किताबें हैं जो आपको लगता है कि सबको पढ़नी चाहिए? अगर सब पढ़ सकते थे, सबको मैं बोल सकता हूँ कि गीतोबितान करके रविंद्रनाथ टैगोर का जो अपना गाने का जो एक है वो सबको पढ़ना चाहिए। इट्स आउटस्टैंडिंग। वो जब भी मैं पढ़ता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि काफका पढ़ना चाहिए, मेटामॉर्फोसिस पढ़ना चाहिए। आपने कौन सा शो लास्ट बिंज वॉच किया था? ये गृहलक्ष्मी किया था मैंने। खुद का शो नहीं, कोई और शो? क्योंकि कोई मतलब मैं अपना शो एक बार तो देखता ही हूँ, और जिस दिन ऑब्वियस है, एक बार देखता हूँ, बस एक ही बार देखता हूँ। उसके बाद मैं झेल नहीं पाता हूँ अपना शो। हाँ, अपना शो एक ही बार देखता हूँ, उसके बाद मैं झेल नहीं पाता हूँ। फिर उसके बाद वो मैं जिस दिन देखता हूँ उस दिन मैं बिंज वॉच करता हूँ। और लास्ट बिंज वॉच मैंने रिसेंटली एक रात को लापता लेडीज अभी खत्म किया, जो मुझे बहुत अच्छी लगी फिल्म। 2-3 फिल्में देखी, बहुत खराब लगी है, 2-3 फिल्में देखी, बहुत कमाल लगी है यार। क्योंकि वही ना, जब लकी ड्रॉ है, मतलब कि आज की तारीख में आप, और कंटेंट भी इतना ज्यादा हो रहा है, मतलब आपको लगता है कि, और फिर वो भी एक चीज है कि एक ने किसी मिर्जापुर बनाया तो 5 मिर्जापुर बन जाते हैं, उस तरीके के शो बन जाते हैं। फिर आपको देखने में लगता है कि यार ये वही चीज़ें हैं, इसको बंद करो। तो ऐसे ही 15-20 मिनट देख के भी बंद की हुई चीज़ें भी है आज के तारीख में। तो लास्ट वो एक चीज़, वो लापता लेडीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, अभी रिसेंटली देख के मैंने ख़त्म किया, एंड आई रियली लाइक दैट फिल्म। चलो बहुत दिनों बाद ऐसा लगा कि यार कुछ अभी भी कुछ चीज़ें हैं, कुछ फ्रेश है, कुछ फ्रेश थॉट है, कुछ अच्छी फिल्में अभी भी बना रहे, वो है। और बाकी शूटिंग वूटिंग में बिजी रहते हैं हम, तो फिर वैसे ही देखने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि और मैं थोड़ा सा अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कम करता हूँ जब मैं काम करता हूँ। तो मैं काफ़ी एक्चुअली मैं मल्टीटास्क नहीं कर पाता हूँ काफ़ी टाइम, एक्चुअली बहुत ही रेयरली।
दबा के चेंज कर सकते Change कर हैं। सकते तो हो। ये है एक आदर्श अभिनेता, है ना, क्योंकि स्विच बहुत ज़रूरी है कि वो स्विच से आप अपने कैरेक्टर में जा सकते हैं, कैरेक्टर से बाहर आ सकते हैं, अपना मूड भी बदल सकते हैं। तो आइए, आज का ज्ञान था। थैंक यू वेरी मच, Thank you बहुत so अच्छा लगा आपसे बात करके। इट आपसे वाज भी। लवली टॉकिंग लवली टॉकिंग टू यू, Thanks a थैंक यू lot. सो मच, थैंक यू। थैंक यू। સબસ્ક્રાઇબ કરો ગુજરાતી મિડ ડે બેલ આઇકોન પર ક્લિક કરીને મેળવો તમામ વિડીયોના ડાયરેક્ટ નોટિફિકેશન.